अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग पार्ट 3 है, जहाँ पे मैं ये रात से मैं शुरुआत करी हूँ। यहाँ पे हम बर्थडे सेलिब्रेशन करें, मेरी सिस्टर का बर्थडे था। उसके बाद मैं चिकन वगैरह धोने के बाद बहुत थक गई थी और सो गई। सुबह उठने के बाद मेरे जो सारे डेली के काम होते हैं वो काम करने के बाद मैं अपनी किचन में आ गई। तो यहाँ पे किचन में आने के बाद बहुत सारे काम होते हैं। नाश्ता वगैरह हमने किया, उसके बाद मैंने सोचा चलो अब हमारा जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, मुझे पुदीना और धनिया की चटनी बनाना था, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है। वो मुझे पहले से बना के रखना है। उसके लिए मैं यहाँ पे देखिए ताज़ी ताज़ी जो फ्रेश धनिया पत्ते और पुदीना वो मैंने मंगवा लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि साफ़ करने में काफ़ी, धनिया में तो इतना टाइम नहीं जाता है लेकिन पुदीना में काफ़ी टाइम चला गया। तो मैं उसे कैसे तैसे जैसे भी मैंने उसे साफ़ कर दिया अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो धनिया के जो बहुत कड़क वाले पार्ट होते हैं ना, जो डंठल होते हैं ना, वो मैं काट दे रही हूँ, वो मैं निकाल दे रही हूँ। बाकी जो सॉफ्ट वाले डंठल है वो रहने दे रही हूँ। और पुदीने के तो पत्ते आपको पता है जैसे निकालना है, आप सभी को पता है। इसमें मैं क्या बताऊँ कि कैसे साफ़ करना है ना, सबका तरीका अपना अपना अलग होता है। तो जैसे कि ये देखिए, मैं पूरी डंठल को नहीं काटती हूँ क्योंकि उसमें बहुत खुशबू होती है, जो सिर्फ बहुत हार्ड होते हैं, पीसने में नहीं पीसते हैं और मुँह में आते हैं, तो उसकी वजह से मैं उतना निकाल देती हूँ। तो चलिए, ये मैं यहाँ पे सब साफ़ करने के बाद अब इसे मुझे इसकी चटनी बना लेना है। ये हरी धनिया और पुदीने की चटनी बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता है, हर चीज़ों में हमें काम आती है। तो मैंने क्या किया, इसके जो धनिया है उसके 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अब मैं ना यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जो धनिया है ना, वो आधे धनिया को मैं ऐसे ही रख दूँगी काट के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमें कटे हुए धनिया ही लगती है ना। तो इस वजह से मैं कुछ जो धनिया पत्ते हैं उसे काट के ज़िप-लॉक बैग में अच्छे से करके रख दूँगी, और बाकी जो है उसे चटनी बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी क्यूब्स फॉर्म में। वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ना मैं चिकन के जो पीसेस है, बोनलेस चिकन मैंने लिया है, और इसके जो ये पीसेस, मैं छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ये पीसेस क्यों बना रही थी, तो ये भी मैं रमज़ान के लिए पहले से बना के रख दे रही हूँ कि मुझे रमज़ान के वक्त ज़्यादा काम ना रहे, क्योंकि 2-2 बच्चे संभालना, मतलब मैं आपसे नहीं बता सकती कि मैं किस कंडीशन में अभी हूँ। तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें पहले से करके रख देना चाहती हूँ कि रमज़ान में मुझे ज़्यादा काम ना रहे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, चिकन कांडी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो ये आपने देखा कि चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ठीक है। चिली फ्लेक्स डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। आप अपने हिसाब से मिर्ची वगैरह अपने हिसाब से डालिए, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है काली मिरी पाउडर। उसके बाद सोया सॉस बहुत ही थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। नमक आपके स्वाद अनुसार होना चाहिए। इनको डालने के बाद आपको मैरिनेशन के लिए 10 मिनट तक इसको रख देना। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए, मैं ना यहाँ पे आप कॉर्नफ्लावर और मैदा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। लेकिन उससे पहले ना आप अपने हाथों से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, सब में अच्छे से लगना चाहिए, तो वो एक अलग ही टेस्ट देता है। तो चलिए, अब मैं तंदूरी मसाला डाल रही हूँ। तो मैंने कहा कि आप इसकी जगह पे मैदा और कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये डालने के बाद इसे मैरिनेट करके कुछ टाइम तक रख देती हूँ, तब तक मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया मेरा, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब हाँ, मुझे ना आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंड पे बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई मैंने सोचा चलो आज इसे भी मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने फटाफट जो आलू थे उसे कट कर लिए। अब आलू कट करने के बाद उसके एकदम ना बहुत ज़्यादा आपको मोटे रखने और ना बहुत ज़्यादा बारीक, मतलब पतले, ठीक है। तो आपको ऐसे मीडियम वाले स्लाइस कट कर लेने हैं। तो मैंने कट कर लिया है। हाँ, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा मोटा कुछ, थोड़ा, क्योंकि मैं हाथ से की थी, ठीक है, स्लाइसर का मैं इस्तेमाल नहीं की थी। चलो, अब यहाँ पे मैंने लिया है मैदा। तो आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालिए और इसका एक घोल बना लीजिए। ना बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ज़्यादा बहुत पतला होना चाहिए। तो ये देखिए, जो मैंने आलू कट किए थे, अब उसको इसमें इस तरीके से डिप करने के बाद अब जो चिकन के पीसेस हमने
मैरिनेशन के लिए रखे थे, अब उसका इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। तो ये देखिए मैंने एक पीस लिया और उसको इस तरीके से, यकीन मानिए ये जो भी है मैं कुछ झूठ और कुछ एडिट करके नहीं बता रही हूँ, ये इतने आसानी से नहीं बन रहा था। जो आलू है ना वो टूट जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा आपको पतले भी नहीं रखने, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने, कुछ कुछ तो मुझसे टूट गए थे। खैर बन ही गया, जैसे तैसे बन गया और दिखने में अच्छा ही लग रहा था, ओके ओके लग रहा था। लेकिन हाँ, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, बच्चों को ये ज़रूर पसंद आने वाला है, मतलब कुछ यूनिक लगेगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और खाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। उसके बाद चलिए अब मैं यहाँ पे जो मेरा मेन था मकसद वो मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा काम था, मुझे फटाफट करना। चिकन को इस तरीके से काटने में, ये देखिए आपको ऐसे डालते जाना है। ये आपको अपने हिसाब से करना है, कंजूसी करना है आप अपने हिसाब से, आपको जितना पीसेस डालना है आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने भर भर के डाला क्योंकि मेरे घर में चिकन खाने वाले ज़्यादा है, वेजिटेबल बहुत कम यूज़ होता है। तो मैं इसे इस तरीके से, और खाना कैसे घर में ही खाना है, तो मैं देखो इस तरीके से इसे लगा दे रही हूँ। अभी आप पे डिपेंड करता है आपको कितना रखना है, कैसे रखना है। तो चलिए मेरी चिकन कांडी रेडी है। अब कोटिंग के लिए आपको मैं बता देती हूँ, हमें यहाँ पे डबल कोट करना है, जिसके लिए मैंने जो मैदे का एक घोल रेडी किया था वो, और साथ ही में मैं यहाँ पे अंडा फेंट ली हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा जो अंडा है ना, फेंटे हुए अंडे में काली मिर्च डालती हूँ, और जो मेरा यहाँ पे ब्रेड क्रम्स है उसमें मैं चिली फ्लेक्स डालती हूँ और नमक डालती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, ये आपकी चॉइस है। तो चिली फ्लेक्स डालने से थोड़ा सा वो थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, थोड़ा तीखापन, जो जिनको तीखा चटपटा खाना है उनके लिए ये। चलिए, तो अब आपको करना क्या है, मैंने कहा कि जैसे कि डबल कोट है। आवाज़ देखिए, मैं ये वीडियो रात में शूट कर रही हूँ, रात में बना रही हूँ, और वो इस वजह से मैं क्या बताऊँ। ठीक है, काफ़ी मेहनत लग रही है। आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ प्लीज़ लाइक करते जाइए प्लीज़। ठीक है, और इसी तरह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी, तो इसी तरह मेरी पूरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, मेरे जो चिकन थे अब पहले मैदे के घोल में डिप कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो मैदे से बनाया था मैंने घोल, उसमें डिप करने के बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्रेड क्रम्स में अच्छे से उसकी कोट करना है। ठीक है, कि ब्रेड क्रम्स अच्छे से चिपक जाए। तो मैं अच्छे से, देखिए, तो पहले आप सारे जो स्टिक है उसको मैदे के घोल में डिप करके साइड में रख दीजिए, क्योंकि बार बार आप इधर उधर करने से ना हाथ गीले होते हैं, चिपकते हैं, इधर उधर मत करिए। तो एक बार आप सारे जो स्टिक है घोल में डाल के डिप करके साइड में रख दीजिए, फिर दोबारा आप क्या करिए, उसको ब्रेड क्रम्स में इस तरीके से लगा दीजिए। तो वो जो चिपचिपन होता है ना यहाँ वहाँ, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से आप करिए। तो मैं देखिए पहले सारे को डिप करके साइड में रख दी थी स्टिक को, अब ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करके इसे भी मैंने साइड में रख दिया। सेकंड में अब मैं क्या करूँगी, इसे अंडे में डिप करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अंडे में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने फेंटा था। ठीक है, तो अब मैं सभी को अंडे में डिप करके अब इसे साइड में रख देती हूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्टिक है उसे फिर से हम ब्रेड क्रम्स में क्या करेंगे, इस तरीके से कोट कर देंगे। तो ये बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग भी हो जाएगी, और फ्राई करने में इसका जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मतलब आप एक बार बनाइए। ठीक है, मेरे घर में तो ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत, पहले तो बाहर से लाते थे, जब से मैं घर में बनाना स्टार्ट करी तो बाहर से लाना सभी बंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही सारी चीज़ें हम बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरी जो चिकन स्टिक है पूरी तरह से, देखिए मतलब रेडी है। मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही अच्छी बनी है। अब मैं खा के भी आपको बताऊंगी और फ्राई भी करना बताऊंगी कि कैसे फ्राई करना है, कैसे इसे फ्रीज़ करके रखना है काफ़ी लंबे समय तक, कि आपका ये जो ख़राब ना हो। ठीक है, चलिए, तो मैंने उसे साइड में रख दिया है कुछ देर के लिए फ्रिज में, उससे ना वो थोड़ा सेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसे जिप लॉक बैग में डाल देंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। ओके, तो अब देखिए, चलिए मैं यहाँ पर ना ये जो धनिया और पुदीना, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ों को मैंने साफ़ करके जैसे कि रख दिया था। अब मैं जा रही हूँ इसकी चटनी की प्रिपरेशन करने। यहाँ पे मैंने ना धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया और 2-4 लहसुन की कलियाँ डाल दी। ठीक है, इन चीज़ों को डालने के बाद अब मैं इसे पीस लेती हूँ, क्योंकि बार बार मिक्सर निकालो, थोड़ा थोड़ा कभी छोटी छोटी चीज़ों में ये लगता है। तो मतलब ये किट से अच्छा है कि आप इसे एक बार में ही पीस के रख दो। ठीक है,
तो इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर ले रही हूँ और ये बहुत काम आता है, सच में बहुत काम आता है। पता नहीं आप लोग इतना यूज़ करते कि नहीं, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें बहुत लगती है। मैं तो हर किसी में ये सब डालते रहती हूँ कि टेस्ट अच्छा है। तो चलो मैंने यहाँ पे इसकी चटनी बना ली। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये मुझे अमूल बटर में मिला था। तो चलिए मैं इसमें इस तरीके से चटनी को स्प्रेड कर दूँगी और कुछ देर के लिए मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। तो मैं ये अभी फ्रिज में रख रही हूँ और इसकी वीडियो जो है मैं इसे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसका क्यूब बना लिया है। ठीक है, बाकी का जो जार में बचा हुआ था उसमें मैंने पानी डाल के निकाल लिया है। ये मुझे जो पानी पूरी होती है उसकी पानी में काम आएगा। तो चलिए ये भी मैं वेस्ट नहीं करने वाली, इसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ओके, तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो मैंने समोसा बनाया था और रोल बनाया था उसे ज़िपलॉक बैग में किस तरीके से रखा है, उसे कैसे हमें फ्रिज में रखना है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा रोल और समोसा है उसे मैं इसे ज़िपलॉक बैग में डाल दूँगी। ये ज़िपलॉक बैग मैंने मीशो से ऑर्डर दिया था, मुझे 150 में 20 बैग्स मिले थे। तो अगर आपको ऑर्डर देना है, आप मंगाना चाहते तो आप मंगा सकते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है और बहुत ही काम की चीज़ है। तो चलिए आप जितनी भी चीज़ों को डाल के इसमें अच्छे से पैक करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसमें हवा नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, तो मैंने इस तरीके से सारे समोसे, रोल और जो चिकन स्टिक था सभी को डाल के अच्छे से पैक कर दिया है। अब आप इसे फ्रीज़ करके महीनों तक रख सकते हैं, कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए ये आप मैं जानती हूँ ये आपके काम की चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक अगर आप देख रहे हैं तो शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए।